नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिपोर्ट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपकी मस्त वे में तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हम PYQ सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, देन लेटेस्ट जो CBSE ने भी सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसको, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिससे आपकी मस्त में प्रैक्टिस सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट को और एक बार अगर हम सिलेबस देखें तो जो अपना 4th पॉइंट है सिलेबस का, इसके अंदर हमें रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिलेगा। 120 से 150 शब्द यहाँ पर लिखने हैं, 5 मार्क्स का आएगा। आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आ सकती है ना। हो सकता है कई बार कि दोनों आर्टिकल्स ही आ जाएं, दोनों रिपोर्ट ही आ जाए, तो प्रिपेयर्ड सबके लिए रहना है। लेकिन फिर भी अगर आर्टिकल रिपोर्ट दोनों में चॉइस आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप आर्टिकल को चूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है किसी भी इवेंट का जो कि ऑलरेडी टेकन प्लेस हो चुका है ना। और रिपोर्ट को भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, सोशल मीडियाज़ पर पब्लिश किया जाता है। इसमें हमेशा वेरीफाइड फैक्ट्स रहेंगे और जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन है रिपोर्टर का, वो इसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट रहेंगे, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन देना है तो फिर तो आर्टिकल बन जाएगा। ठीक, कुछ गाइडलाइंस है। इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। थर्ड पर्सन के अंदर अपने को उसको लिखने की कोशिश करना है। राइटर्स का पर्सपेक्टिव अवॉइड किया जाता है। बेसिक क्वेश्चंस को अगर आप आंसर कर दोगे तो आप रिपोर्ट आराम से बनाए ले जाओगे। ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ, इन प्रश्नों का आंसर करना है बस आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ तो भाई रिपोर्ट लिखोगे तो बस ये 6 पॉइंट को एड्रेस कर दो। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता रखे हैं, व्हेन कब हुआ फंक्शन, वेयर कहाँ पर हुआ, वाई क्यों हुआ, है ना, मतलब एनुअल फंक्शन हुआ तो क्यों हुआ और उसमें क्या क्या हुआ, है ना। व्हाट मतलब वही कि क्या क्या हुआ। हु, कौन कौन आया था एज ए चीफ गेस्ट। एंड हाउ, है ना, हाउ द फ्लो वेंट, कैसा हुआ, लास्ट में क्या लोगों का रिएक्शन रहा। तो कोई सा भी इवेंट आप आराम से इस अनुसार उसको डील कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो रिपोर्ट रहती है उसकी अगर हम आपको एक फॉर्मेट बताएं तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका हेडिंग, फिर लिखते हैं बाय लाइन, फिर आ जाता है प्लेस एंड डेट। प्लेस एंड डेट को आप हेडिंग और बाय लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो उसको लेफ्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस और डेट लिखते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। पास्ट टेंस में आपको लिखना है और रिपोर्ट के अंदर, है ना, इसमें भी वही बॉडी, मेन इवेंट्स, कंक्लूजन, इस तरह से आपको उसको लिखना है। देन अगर हम CBSE की मार्किंग स्कीम देखें तो यहाँ पर मार्किंग पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि वही सबसे ऊपर फॉर्मेट है 1 मार्क का, हेडिंग बाय लाइन, है ना, रिपोर्टिंग की प्लेस एंड देन आपका पैराग्राफ का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में वही सबसे ऊपर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर 1 या 2 बॉडी में आपकी बॉडी बीच वाली, फिर आपको लिखना है लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक, देन आपका आ जाता है फॉर्मेट का 1 मार्क रहता है, कंटेंट के 2 मार्क हैं, ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क है और 1 मार्क एक्यूरेसी का, है ना। इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यार। स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स और आपका नाम है अमरजीत, आप रिपोर्टर है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में। रिपोर्ट लिखनी है अपने को एंड बताना है कि हाउ द बैन इज़ बीइंग इग्नोर्ड, कैसे बैन को इग्नोर किया जा रहा है और व्हाट डैमेज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द प्लास्टिक बैग इज़ कॉजिंग टू द इन्वायरमेंट, क्या डैमेज वहाँ पर हो रहा है। आसान है। तो देखो सबसे ऊपर लिखेंगे हम अपना हेडिंग, तो हेडिंग क्या है हमारी रिपोर्ट की, एनवायरमेंट अनफ्रेंडली पॉली बैग्स। बाय किसके द्वारा लिखा गया, अमरजीत, जो कि स्टाफ रिपोर्टर है नेशनल हेराल्ड में। डेट एंड प्लेस, ठीक है, नई दिल्ली, और डेट अपनों ने यहाँ पर लिख दी। फिर उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को, है ना, कि इन द ईयर 2022 गवर्नमेंट ने बैन किया प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें। ठीक, तो क्या, कैसे, वो 5-6 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। और जैसा मैंने बोला है, खैर रिपोर्ट का भी कोई भी फिक्स ढांचा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बाय चांस मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन का ढांचा दे दिया, है ना, वहाँ पर कोरोना के ऊपर लिखने का आ गया, ऑब्वियस सी बात है उसमें फिट नहीं होगा। ठीक, सो वो बस आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है और इसके अंदर बस वो 5-6 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ठीक है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, 1-2 रिपोर्ट लिख के देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक, जैसे यहाँ पर मेट्रो लाइन है, उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है बेंगलोर में, आपका नाम निहार देव है और रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो वही बेसिक फॉर्मेट तो ये सबसे ऊपर हेडिंग, बाय लाइन, फिर आपका लोकेशन जहाँ से रिपोर्ट लिखी जा रही है और डेट, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे वही इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है,
तो अब ये तो आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा, है ना। बेसिक चीज़ में बस जो मैंने आपको आगे बताई वो याद रख लेना, तो आपका रिपोर्ट में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ, जहाँ पर आप मैं मतलब आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हम इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन को पढ़ते हैं। क्लास 11th एंड 12th क्लास को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। और यहाँ पर है ना, बहुत सी बार होता है कि यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखें, लेकिन सिंस यहाँ पर अनअकैडमी पर 1 घंटे की क्लास रहती है, तो हम आराम से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वहाँ पर देख लेते हैं। और बिल्कुल जैसा हमारी स्कूल में चीज़ें कवर होती है वो बिल्कुल यहाँ पर भी कवर हो जाती है। नोट्स मिल जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो ऑफ़र भी चल रहा है, जहाँ पर अगर आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप यूज़ कर सकते हैं कोड APPDIA100, जिससे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाई चांस आप बाद में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो भी उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अनलॉक कोड है APPDIA100। बढ़ते हैं अब हम आगे, और यहाँ पर सैम्पल पेपर में अब की बार जो प्रश्न दे रखा है रिपोर्ट के लिए वो कुछ इस प्रकार का है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ बिलीव टू बी हज़ार्डियस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल इंजरीज होती है, एंड सेफ्टी फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है बाय द बिल्डिंग सेफ्टी, एक NGO है, तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी को हाईलाइट किया जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी रिपोर्ट की। रिपोर्ट लिखनी है आपको लोकल डेली न्यूज़पेपर के अंदर, एंड 120 से 150 शब्दों का यूज़ करना है। नीचे आपको कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, इनका आपको पालन करना है। तो क्या है यहाँ पर गाइडलाइंस, है ना, जैसे टूल बॉक्स, टॉक, वीडियो डेडिकेशन, स्पीच, सेफ्टी गेम्स, है ना, तो इन सभी को आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। तो वही है वैल्यू पॉइंट्स, ठीक है, इसको लिखना है। सबसे ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, फिर रिपोर्टर कौन है वो लिखेंगे, कहाँ से रिपोर्टिंग की जा रही है और डेट क्या है वो लिखेंगे। फिर अपनी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी को 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक, क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिख सकते हो कि रीज़न, क्यों सेफ्टी यहाँ पर ज़रूरी है ना, किसकी सेफ्टी, कब, कैसे, है ना, किसने उस इवेंट को अटेंड किया, ये सब आपको लिखना है। फिर इवेंट की डिटेल्स आपको इस क्लू का माध्यम लेना है ना, कि जो स्पीकर थे उन्होंने क्या क्या भाषण दिए। फिर कंक्लूड आपको कर देना है बाय इंक्लूडिंग द विटनेसेस, है ना, और पार्टिसिपेंट के अकाउंट्स, तो उन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको लिखिएगा और मुझे आप इसको शेयर कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और मैं आपके रिपोर्ट्स को वहाँ पर से चेक करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो आप उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।